आश्रम मधुबनी पूर्णिया 17/10/1996 ईस्वी। ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि दयानंद प्रभु जी महाराज का प्रवचन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सुंदर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकट। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित महात्मागण, साधकगण, सत्संगीगण, माता तथा कर्णमयी बहनों, पूज्य संसी बाबा चतुर्थी के समय पुस्तक सामने रखते थे। ऋषि महात्मागण झूठ नहीं बोलेंगे, ये झूठ बोलेंगे संसार नहीं रहेगा। संत किसे कहते हैं? जिसने अपने दुख का अंत कर लिया। दुख का अंत कब? तो सदा का सुख मिलेगा। सदा का सुख मिलेगा सदा रहने वाला परमात्मा के मिलने से। जे पहुंच गए तिनकी एक ही बात, सवे सयाने एक मत सबकी एक ही जात। इस शरीर में सभी देव और देवों के देव परमात्मा भी हैं। सूत्र जानने से किसी काम में आप सफल हो जाते हैं। सूत्र छोड़कर काम करने से सफलता नहीं मिलती है। छोटा छोटा काम हो, बड़ा से बड़ा काम हो, परमात्मा को पाने का भी सूत्र है। सूत्र नहीं जानने से काम बिगड़ जाएगा। घर के अंदर के खिड़की से बाहर देखते हैं, अंदर देखेंगे तब घर की वस्तु को देखेंगे। समझे ना? खिड़की से बाहर तो बाहर देखते हैं, अंदर की वस्तु देखने के अंदर देखना पड़ेगा। अंदर ऊपर न सूक्ष्मता, नीचे मन बाहर स्थूलता। लोग कहते हैं बाबा अंदर देखने कहते हैं, लेकिन बताया है सामने देखने को। तो सूक्ष्म का भेद समझना चाहिए। कहा सामने कहते हैं अंदर, अंदर मतलब सूक्ष्मता। समझे ना? जैसे घास का जड़ जमीन से जकड़ा रहता है, उस पर हमारी वृत्ति संसार में जकड़ी हुई है। फैलाव से सिमटाव में आवे तो सुख होगा, चाहे गरीब हो कि अमीर। फैलाव में दुख है, सिमटाव में सुख है। क्रिया को सीखिए। ज्ञान के अभ्यास के बिना मारा मारी। वेदांत कहता है इसको सीखना होगा। संसार नहीं रहने पर भी अच्छा नहीं और रहने पर भी अच्छा नहीं। समझे ना? संसार है तब भी बढ़िया नहीं, नहीं है तब भी बढ़िया नहीं। क्यों? आपकी वृत्ति बिखरी हुई है। चेतन के सिमटों में आनंद होता है, सुख होता है। संसार का नशा रहने से दीवाना, दीवाना कहते हैं पागल को। क्यों कहा? बढ़िया नहीं करता है, पागल जैसा। जैसा करने से अपना सुख होगा उसी को छोड़ दिया। बाहर में एक व्यक्ति पागल है, यहां तो सारी दुनिया पागल है। समझे ना? कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी, संत कबीर साहब ने कह दिया। लोग कुपथ कर रहे हैं। कुपथ नशा पीना, हिंसा करना, शरीर केंद्रीय घाटों पर उतरकर विष पी रहे हैं। आप एक पक्ष से, मैं एक पक्ष से बोल सकता हूं, अलग अलग कह सकता हूं, लेकिन संत लोग एक पक्ष नहीं, एक बात जो बोलेंगे वह मिली भगत नहीं बोलेंगे। भगवान राम कहते हैं एक पक्ष से नहीं कहते। नर्तन पाए विषय मन दे परसुदाते सठ विष ले। विषय धातु में प्रत्यय लगा हुआ है। विष धातु है, मूल शब्द है, इसमें यो प्रत्यय लगा हुआ है। विषय विष में यो लगा हुआ है। समझे ना? विषय यो को हटा दीजिए, विष बचता है। विष में यो प्रत्यय लगा हुआ ढक्कन है।
विषय को भोगना जहर का पीने का काम, जहर का मैं मार देना। घाटों पर उतरकर सबको बेचैनी, लाखपति हो कि खाकपति हो, पढ़ा लिखा हो कि नहीं पढ़ा, अनपढ़ हो, सब बेचैन, सब बेचैन। आप अंदर में और प्रभु भी अंदर में देखिए, सर्वत्र प्रभु ही प्रभु। अब कहिए तो प्रभु परमात्मा आपको दुख देगा? नहीं। ज्ञान के अभाव में ऐसा सोचते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? मान रहित होकर भ्रष्टाचार में देखना। कोई मान बढ़ाई मन में नहीं, कोई अहंकार, इसको ज्ञानी कहते हैं। समझे ना? विज्ञान एक ही परमात्मा को सब में देखना, सर्वत्र। शरीर भाव से पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, आत्माओं में एक के एक। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पत्नी, शरीर देखने के भाव में आत्मा को सब एक के एक यह ज्ञान। और विज्ञान में एक ही परमात्मा सब बने हुए, वेदांत में सब एक ही एक। भक्ति पूर्ण होने पर मम दर्शन फल परम अनुपा, जी पावनी सहज स्वरूपा। अच्छा फल कैसे कमाया जाता है? सत्संग शिक्षा देता है। फिर गलत कैसे करते हैं? अज्ञानतावश। सत्संग जैसा कहता है वैसा कीजिए, जैसा चाहते वैसा हो जाएगा। जिस तरह पुत्र के रूठ जाने पर पिता उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं, उसी प्रकार परम पिता प्रभु हमें थोड़ा दुख दे करके अधिक सुख देना चाहते हैं। समझे ना? दुख थोड़ा दिया, सुख देने के लिए दुख दिया। जो पिता ऐसा करे वही पिता, नहीं तो पिता कौन? जो पुत्र को ज्ञानी बनावे। पति कौन? पत्नी कौन? नहीं तो दुश्मन आपस में। समझे ना? परमात्मा सुख देना चाहते हैं, दुख देना नहीं चाहते। थोड़ा दुख देकर अधिक सुख देना चाहते हैं। संसार में सुख कब तक? जब शादी नहीं हुई है। शादी हो गया, अपना सुख भूल गया, अपना सुख भूल गया। अब कैसे पालेंगे पत्नी को उसमें? फिर संतान हो गया, उसके सुख के लिए सोचने लगे, अपना सुख गया और पुत्र के पीछे लग गया। अच्छा भक्त क्या कहेगा? आपके शरण में हूं, शरण में हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे भी अच्छा लगता है, दुख का ख्याल ही नहीं रहेगा। समझे ना? सच्चा भक्त क्या बोलेगा? जैसा आप दीजिए वही ठीक है, और आपको मुझे भी अच्छा, दुआ ख्याल ही नहीं करेगा। यह कब होगा? ज्ञान के रहने से। ज्ञान नहीं रहने से, गलत काम करने से, फलबीज से भी नहीं बचेंगे। आग में हाथ देने से, जलने से दुख होगा ही। समझे ना? इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान में रहिए। चेतन का सिमटाव के लिए अमीर गरीब सबको आनंदे आनंद होगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वेद और संतवाणी की विषमता को मिटाने वाले जो वेद में है वह संतों के ज्ञान में, इस ज्ञान को समझाने वाले परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के परम पावन कर कमलों में कोटि कोटि बार नमन। गुरु चरणों में बैठकर गुरु की कायिक और आत्मिक दोनों सेवाओं को करने वाले अति विनम्र सरलता की प्रतिमूर्ति, सबको मान देने वाले पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। आत्मवत साधकगण, उपस्थित सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों,
पूज्यपाद की पावन स्मृति में एक कमतर मास ध्यान साधना शिविर का जो आयोजन है उसका आज 15वां दिन है। लगभग आधा बीत गया। सतलोकवासी पुण्य संत सिद्धर बाबा के वचन में आया है कि लादा तो आधा और आधा तो साधा। अब तो साधा और अब जो मध्य समय है साधकों के लिए कहा जाता है कि जब शुरू में लोग ध्यान करने आते हैं, घर का खाया पिया, घर का वातावरण, देखा सुना हुआ चीज 4-5 तो कसक मसक रहता ही है। सप्ताह बीतने के बाद वो खाना पीना सही से खत्म हो जाता है, धीरे धीरे मन उछलता है और धीरे धीरे 15 दिन में मन का उछलना भी बंद हो जाता है। यहाँ तो और भी कड़ाई है, मोबाइल भी बंद है, कहीं बात नहीं करना है, किसी से बात करना ही नहीं है, बाहर कुछ देखना ही नहीं है, अंदर रहना है तो स्वाभाविक मन को रुकना ही पड़ेगा। मन तो कहेगा कि अब जल्दी से निकलो, इधर देखो इधर देखो। इन सब पर मन को रोकने के लिए सब नियम बनाए जाते हैं ताकि मन रुके, संभले। अब तो मध्य का समय आ गया और मध्य के समय में तो ऐसे भी मन लगना चाहिए भजन में। क्रम क्रम से आप लोग ज्ञान का उपार्जन भी कर रहे हैं, पूज्यपाद के प्रवचन भी पढ़े जा रहे हैं, उनकी पावन स्मृति है और यह फिर संयोग नहीं मिलेगा। ध्यान से संयोग ही होता है और सिद्ध पुरुष के जो वचन होते हैं वह भी सिद्ध होते हैं। जैसे आप भुजा मुढ़ी खा लीजिए, थोड़ी भूख मिटती है, लेकिन भात खाइए सिखाकर तो संतुष्टि होती है। जो अपने गुरु ज्ञान को आत्मसात किए हुए हमारे गुरुजन हैं, उनके ज्ञान भी पढ़ने से मन मजबूत होता है कि गुरु महाराज के ज्ञान को इन्होंने उतारा तो हम लोग भी उतार सकते हैं, मनोबल बनता है। उनके प्रवचन भी सुनाए जा रहे हैं। वेद संयोग से आपने सुना, ऋग्वेद संहिता से, जैसे आग लगने से जब आग लहकने लगता है तो उसका ऊपर वाला जो भाग है लौ बहुत सुंदर लगता है लौ जल रहा है। और इसने कहा कि जैसे घोड़ा, दौड़ता हुआ घोड़ा, जो घोड़ा वेगवान होता है, महाराणा प्रताप का चेतक जैसा घोड़ा हो, दौड़ता हुआ घोड़ा तो बहुत सुंदर लगता है फान जाएगा, कहीं कुछ चढ़ जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार से अपने अंदर ज्योति और नाद को जो सुनता हुआ गरजता है, उसे मेघ गरजता है, ऐसे जो गरजते हुए भगवान की आवाज को सुनता है और उस ज्योति को देखता है, वह भी अच्छा लगता है। हरदेव ने इसकी टिप्पणियां में बहुत आनंद दिए। हरदेव कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वेद में अलग ज्ञान था और संतों का अलग ज्ञान था। मैं तो संत ज्ञान में रंग चुका था तो मुझे लगता था कि वेद में अलग ज्ञान क्यों होगा। सरकार कहते हैं कि अजमेर शरीफ से हमने 14 जिल्दों में सब वेदों को मंगाया और सबको मैं पढ़ गया और चारों वेदों को पढ़कर उससे हमने कुछ मंत्र निकाला और एक पुस्तक लिखी, वेद दर्शन योग, यह दिखाने के लिए कि जो ऋषियों ने कहा वही संतों ने भी कहा है। यह काम अद्भुत काम हुआ, सेतु का काम हुआ। और जब ने 100 मंत्र जो वेद दर्शन योग में दिए हैं, इतना भी हम लोग पढ़ लें तो पूरे वेद को पढ़ लेंगे। अद्भुत पुस्तक है वेद दर्शन योग, उसी का पाठ आज हम आरंभ करवाएं। सत्संग योग के मूल चीज पाठ हो चुके हैं, अब इसको हम शुरू करवाएं। तो देखिए कि इसमें इसी मंत्र में आपने सुना, आराधना से टिप्पणियां दी और इसे उपनिषद से भी इसका टिप्पणी दी गई और संतवाणी से भी, गगन मंडल के बीच में तहमा झल के नूर, निगुड़ा महल न पावई, पहुंचेगा गुरुपुर। गगन मंडल का बीज क्या होता है? गगन का पर्याय शब्द होता है आकाश, शून्य भी गगन को कहते हैं। जब हम लोग ध्यान करते हैं आंखों को बंद करके, अंदर अंधेरा में भी शून्य है, लेकिन क्यों नहीं मालूम पड़ता? क्योंकि अंधेरा हम ठहर नहीं पाते हैं। अरदेव कहते हैं शून्य कब होता है? जैसे घर से सब सामान को निकाल दो तो घर खाली हो गया, अब मन सब बात निकल तो मन शून्य हो गया। मन में कोई बात रहे नहीं और नींद हमको आवे नहीं तो अंदर शून्य को देखा जा सकता है। अंदर का शून्य जो है गगन, गगन मंडल के बीच में अंदर का शून्य जो अंधकार का शून्य जो है, उसके बीच में सेंटर में प्रकाश है। ये कबीर साहब का भजन वेद है। गगन मंडल के बीच में तहमा झलकर नूर, नूर प्रकाश,
निगुड़ा महल न पावई, आप पहुंचेगा गुरु को, निगुड़ा को नहीं मिलेगा। जो गुरु क्या होगा वो बात समझ सकता है। आंखों को बंद करके और उस सेंटर को देखना, देखिए एक सुखमना होता है, एक सुखमना का केंद्र होता है, योग हृदय होता है, योग हृदय का केंद्र भी होता है। तो केंद्र जो सेंटर कहते हैं, जो बच्चे लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ज्यामिति पढ़ते हैं, वो पढ़ते वृत्त होता है। अब वृत्त में त्रिज्या होती है। हम तो गणित नहीं पढ़े हैं, हमारा गणित बहुत कमजोर था, लेकिन ये बातें अध्यात्म में है। वृत्त जो है, वृत्त में सेंटर भी होता है, त्रिज्या भी होती है, व्यास भी होता है। तो जहाँ से सेंटर से जो कुछ देखते हैं, यहाँ से केंद्र होता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर में अंधकार मंडल का सेंटर भी है। अंधकार मंडल के सेंटर को अगर देखा जाए, वहाँ पर अगर टिका जाए, लाजवाब चीज होगी। एक बार पूजपाद सत्संग में सुना रहे थे, 2007 ईस्वी में बलचंदा एक गांव है कुर्सा काटा ब्लॉक के पास। अद्भुत सुनाए थे कि देखो भौरा पराग लेकर के जब छाता में आता है, अपने घर में घुसना चाहता है, तो उस भौरा को नहीं मिलता अपना छेद, किधर से, बहुत सेंटर है, तो खोजता है किधर है, तो ऊपर नीचे वो ऊपर ठोकर मारता है, ठोकर नीचे मारता है, बाएं मारता है, दाएं मारता है, अब मारते मारते सेंटर मिल गया, उसमें घुस जाता है। उसी प्रकार साधक भी अंधकार में टटोलता है दृष्टि को, कहाँ पर वह सेंटर है, कहाँ पर वह गुरु इंगित जगह है। अंधकार माही सुसुमना हेरहु, सुसुमना कहाँ है, तो अंधकार में है। अंधकार, सुसुमना अंधकार में है। घर में अंधेरा है और टेबल पर सेब रखा हुआ है, बच्चे को हम कहते जाओ अंधेरा हो गया है, बिजली कट गई है, कोई प्रकाश, एक काम करो, धीरे धीरे घर में जाना, चला जाना सीधे कोना में, सीधा कोना चल जाना, उधर दक्षिण पश्चिम कोना में, वहां पर टेबल है, ऐसे ऐसे टटोलना, टेबल मिलेगा और फिर ऐसे हाथ मारो मिल जाएगा सेब तुमको कि नहीं। अंधेरा में टटोलना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे भीतर जो अंधेरा है, से दृष्टि टटोलती है। टटोलती क्या है, उस सेंटर को टटोल रही है। टटोलते टटोलते ऊपर ठोकर, नीचे ठोकर, बाएं ठोकर, दाएं ठोकर, लेकिन अगर मन में कोई बात गुणावन ना आवे, निंद ना आवे, तो ठीक से उस सेंटर को पकड़ा भी जा सकता है। कबीर साहब कहते हैं, गगन मंडल के बीच में तहमा झलके नूर, निगुड़ा महल न पावई, पहुंचेगा गुरुपुर। अंतर ज्योति भई गुरु साखी, चीने राम कर्मा, सुन रहे थे भगवान के बारे में, हमें मारपति ने नानक चढ़िया लम्मा। अंदर में प्रकाश है, गुरु की गवाही है। अंतर ज्योति भई गुरु साखी, चीने राम कर्मा, अंदर में प्रकाश का मिलना ही गुरु की गवाही है। वास्तव में ऐसा हुआ, ऐसा होता है। कुछ बात कहा करते थे, करेगा तो क्यों नहीं होगा, करेगा तो क्यों नहीं होगा। और कहते थे बाबा देवी साहब को हुआ, गुरुदेव को हुआ, दल बहादुर को क्यों नहीं होगा। मैंने देखे कि हिम्मते मर्दा मरते खुदा, जुक्ति वही है, तो क्यों नहीं होगा। ये देखिए अंदर में ज्योति भी है, अंदर में नाद भी है, और ज्योति और नाद ये दो चीज मूल है संत मत की। इसी को प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। संत गुलाल साहब की वाणी गाई गई, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। उलटी देखो, उलटी का मतलब होता है चेतन का सिमटा। कुछ बात अभी कह रहे थे, सुन रहे थे आप, बाबा देखने सामने कहते हैं और कहते हैं कि ऊपर, ये क्या बात हो गई। तो कुछ बात ने कहा ऊपर का मतलब सूक्ष्मता, ऊपर का मतलब सूक्ष्मता, समझिए इन चीजों को। देखने सामने कहते, फिर ऊपर का मतलब क्या हो गया, ऊपर का मतलब सूक्ष्मता, सूक्ष्म में गमन करना ही ऊपर जाना है, और सूक्ष्मता मतलब नीचे। आप जहां देखते हैं उस सूक्ष्म में जो गमन करते हैं, यही ऊपर, ऊपर का मतलब सूक्ष्म में आपने गमन कर गए, आप अंदर चल रहे हैं कि नहीं, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। कुछ बाद ने कहा, ये काम करे तो राजा सुखी, प्रजा सुखी, गरीबों सुखी, अमीरों सुखी। ये काम अगर नहीं करे तो करोड़पति भी दुखी और गरीब भी दुखी है, तब भी दुख और न है तब भी दुख। और ये काम अगर भीतर में हो जाए, है तब भी सुख और न है तब भी सुख। मतलब चेतन के सिमटाव से आत्मा को खुराक मिल गया, आत्मा को आनंद मिल गया। इसलिए बाहर का धन भी आपको है तब भी अच्छा लगेगा, न है तब भी अच्छा लगेगा। अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो बाहर में धन हो भी गया तब भी भीतर में आप भूखे हैं, तब भी आपको चैन नहीं है तब भी चैन नहीं। ये काम करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा काम जब करते हैं, भगवान श्री राम ने भी
यही हनुमान जी को यही कहा, सुनाया गया। भगवान राम ने हनुमान जी को यही कहा, बहुत सी कथाओं को मथने से क्या फल, ढेर कथा सुनकर क्या करिएगा, भागवत शिव सुन क्या करिएगा। ये कथा को सुनने से मनोरंजन होता है, अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। तरह तरह की कहानियाँ घंटों पाइंडा लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सब क्या होगा सुनकर सुनिए। सारी कहानी का सार क्या है? कल मैंने आपको सुनाया था कि प्रशंसी प्रहंस जी महाराज कहते थे, कथा से व्यथा दूर नहीं होती और कहानी समय की हानि होती है। और हमने सुनाया कि पूजपात तो नेपाल में कहते थे, यो भागवत तो दूध छ और संतमत तो मक्खन छ, मोके मक्खन प्राप्त से दूध से काम छैना, दूध से काम छैना। मतलब हमको सार चीज, भगवान राम ने हनुमान जी को कहा कि बहुत सी कथाओं को मथने से क्या यत्नवान, ये वायुसुत, हे हनुमान अपने ज्योति की खोज करो, यही मेरी भक्ति हो जाएगी। मन अपने अंदर प्रकाश की खोज करना ही राम की भक्ति में दाखिल है, अपने अंदर ज्योति खोज करना ही राम की भक्ति में दाखिल है। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अस्तो माँ सदगम्य, मृत्यो माँ अमृतगम्य। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, प्रकाश की ओर जाना ही भक्ति में दाखिल है। अपने अंदर चेतन का सिमटाव करना ही भक्ति में दाखिल है। ये वेद भी कह रहा है, ऋषि भी कह रहे हैं और संतवाणी भी कह रही है, अपने अंदर जैसे वो चेतन का सिमटाव किया जाए। कुछ बात सुना रहे थे अभी कि विषय में धातु प्रत्यय। देखिए महापुरुष लोग कितना कम पढ़े लिखे। कुछ बात तो कहते थे कि मेरी पढ़ाई के बारे में आप जानेंगे तो मैं विद्यालय गया ही नहीं। दादाजी पढ़ाते थे बच्चों को, वहीं बैठकर हम भी कुछ सीख लेते थे। लेकिन देखिए अंदर गमन करने से कैसा ज्ञान होता है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धातु प्रत्यय पढ़े लिखे लोग भी नहीं बुझते होंगे, थोड़ा वो जो पढ़ धातु प्रत्यय नहीं बुझते होंगे। प्रत्यय शब्द को खंड को कहते हैं जो अंत लगकर उसका अर्थ को बदल देता है। धातु मूल शब्द को कहते हैं। पुष्पाद ने कहा विषय में विष धातु है, यो प्रत्यय, यो अंत लगा हुआ, यो को हटा दीजिए तो विष बचा हुआ है। ये पंच विषय जो हमको अच्छे लगते हैं, रूप है, रस है, शब्द है, गंध है और स्पर्श है, अच्छा लगता है। लेकिन इसमें खतरनाक चीज है। सिर्फ ढक्कन लगा दीजिए किसी चीज में, नीचे विष का थैला भरा हो और ढक्कन चमकीला हो, सुहावना हो, अब लुभाइए मत। ढक्कन देखकर नहीं, ढक्कन खोलकर देखिए अंदर विष है। विषय जो है ये पंच विषयों के भोगने से मन और बिगड़ जाता है। इसमें आघाते भी लोग नहीं है, जितना भोगते हैं उतनी आग लगती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आग में घी देने से आग नहीं बुझता, बुझाने के लिए पानी चाहिए। उसी प्रकार से विषय रूपी घी देने से ये भोग और पनपेगा। जितना विषयों का आप भोगिएगा शरीर जर्जर हो जाएगा, लेकिन आपका मन एकदम मन नहीं मानेगा और भोगने का मन करेगा। इसमें आपको संतुष्टि नहीं होगी, तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति नहीं तो सुख कहाँ। इसलिए कह रहे थे, पूजपात कह रहे थे सरल भाषा में, हम अलग बोल सकते हैं, आप अलग बोल सकते हैं। संत भगवान एक रंग बोलते हैं, नर्तन पाए विषय मन देही पेट सुदाते सदविष लेही। नर्तन पाए, मनुष्य का काम भोगना नहीं है, विषयों का भोगना नहीं है इसका काम। एक रंग बोलते हैं संत लोग। और सुन रहे थे आप, इंद्र घाटों पर जो जाकर जहर पीते हैं, तो इंद्र घाट को समेट लीजिए। समेट लेंगे तो आपको जहर पीना बंद हो जाएगा, आपको सुख अमृत मिलने लगेगा। और चेतन वृत्ति समेटने की जो कला है, यही संतों का राज और रहस्य है, कैसे अपने को समटा जाए। अरदेव कहते हैं कि मन बहुत छटपट कर रहा है, छटपटी मन की छूट जाए, उस जगह कोई बता दे इसका नाम असली दीक्षा है, वो असली गुरु है। कहाँ पर दृष्टि को टिकाया जाए, जहाँ टिकाने से चेतन का सिमटा हो जाएगा और आपको सुख लगने लगेगा। आप देखिए ना, थोड़ा सा भी ध्यान में अगर मन टिक गया तो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। थोड़ा सा अगर अभ्यास में मन लगने लग जाए, अब विषयों से घृणा हो जाएगी, सारा शरीर हाड़ चाम का हड्डी मालूम पड़ने लग जाएगा। चेतन के सिमटाव से ही ज्ञान होगा। जब तक चेतन का सिमटा ना होता है तो यह ज्ञान अज्ञानता। पुष्पाद ने भी कहा पागल, पूरी दुनिया पागल। यहाँ तो एक कोई पागल, यहाँ तो पूरी दुनिया पागल। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावड़ी। कबीर साहब ने कहा पूरी संसार पागल है कि नहीं। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावड़ी, पागल है। और इसका उपाय ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तो पागलपन नहीं छूटेगा।
उस ज्ञान को सत्संग से सीखना पड़ेगा। सत्संग में अगर ज्ञान को सीखेंगे और चेतन का जब सिमटाव आप अंदर में करेंगे, चेतन के सिमटाव से क्या होगा, आप अंतर्मुख होंगे तो आपको अमृत मिलेगा। चेतन के बिखराव से, सुन रहे थे, बिखराव से क्या होता है, चेतन का बिखराव होता है तो क्या, इंद्रिय घाटों पर जाते हैं तो विष का पान होता है, दुख का भान होता है। लेकिन चेतन के सिमटाव जब करेंगे तो आपको अमृत मिलेगा। सिमटाव में सुख होता है, बिखराव में दुख होता है। आप सिमटाव क्रिया सीखिए। गुरु महाराज जी समझाते हैं, प्रकृति के नियम में देख लो, तुम जगे हो तो दोनों आंखों के मध्य में हो, तुमको नींद आ गई तो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, सिमटा हो रहा है, हम कंठ की ओर जा रहे हैं, गला झुक रहा है, कोई जगह दे दुख होता है, क्यों जगह दिया हमको, मतलब हम अंदर जा रहे थे, कंठ में चले गए और हृदय में आए तो अचेत हो गए, बड़ा अच्छा मिठा नींद में अगर सो गए तो बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं खूब सुख से सोया, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा, मतलब शरीर से आप थोड़ा सा जगह को जो बदल लिए, आपको आराम लग गया। ये स्वाभाविक क्रिया होती है। लेकिन संतों से, गुरु से सीख कर जब आप ऊपर की ओर चलेंगे, क्षमता की ओर चलेंगे, तो आपको ऐसा सुख लगेगा दुनिया उसका नमूना ही नहीं है। इसी सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमको मानव का तन दिया है। यह काम हमको करना चाहिए। इस काम को आप जब करेंगे तो क्या होगा, बहुत आनंद होगा। और फिर पुष्पाद ने कह ही दिया, संसार रहेगा तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी। जैसे देखिए ना, कोई आदमी भरपेट खा लिया है, जब भरपेट खा लिया है उसको लाकर थाली में दीजिए सामने में, तब भी ठीक है, अन्य दीजिए तब भी ठीक है। अगर भूख लगी है भीतर में और कुछ नहीं मिल रहा तो तरफ है कि नहीं। जब तक हमारी चेतना आत्मा भूखी रहेगी, जब तक अंदर का भोजन नहीं होगा, जब चेतन का सिमटाव नहीं होगा, संसार का धन, कुछ पादरी सुनाई रहे थे, व्यवहारिक बात सुना रहे थे, सुख कब तक रहता है। विवाह नहीं हुआ तो अपना सुख, जब तक विवाह नहीं हुआ, बेटा हो कि बेटी, लड़का हो कि लड़की, अपना पहनना ओढ़ना अकेले न है, एक खरीद लिए और खरीद लिए पहन रहे हैं। विवाह हुआ तो पत्नी का ख्याल, अपना सुख गया पत्नी में, पत्नी को बढ़िया मिलना चाहिए, पत्नी को बढ़िया मिलना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं जो लोग सहयोग किए हैं भोजनालय में, बाबा हमारे नाम ने लिखे हमारी पत्नी के नाम, मैंने पत्नी में लिखाते हमारे नाम ने, पत्नी में लिखे हुए, मैंने ख्याल अवश्य बढ़ता है। गाड़ी में जा रहे हैं, अपने पीछे में पति आगे बैठाते हैं, नहीं तो बैठते अवश्य कहीं न कहीं अपना सुख उधर दिखाई पड़ता है कि पत्नी अगर रहेगी बढ़िया सबको सुख लगेगा, इसको बढ़िया खिलाना, इसको बढ़िया पिलाना है, हमसे बढ़िया पीने, हमसे बढ़िया खाए, बढ़िया से रहे, ये हो जाता है। बेटा हो गया तब पत्नियों फीका, तब सुख चला गया बेटा में, ये सुख बढ़ता चला जाता है। संसार में सुख बढ़ता चला जाता है, बिखराव होता जाता है। लेकिन चेतन का जब सिमटाव होता है तब जो सुख मिलता है। पूज्यपाद कह रहे थे, यह काम अगर कोई पिता पुत्र को सिखा दे, वह पिता सही है, असली सिखा, बेटा यहाँ सुख है, अपना सुख कमाओ। और कोई बेटा अपने पिता को बोले, पिताजी ये कीजिए ना, यही ना काम देगा आपको, तो वह पुत्र भी पिता का के लिए अच्छा कर रहा है। पत्नी अगर पति को सिखावे, पत्नी सिखावे, तब आपस में सुख सिखा रहे हैं। ये काम अगर ना सिखावे तो आपस में दुश्मन। सुनी रहा, दुश्मन क्यों कहा, इसलिए कहा 40 साल 50 साल खूब आपको बढ़िया बढ़िया खिला दिया, पति बना खिलाए या कमा खिलाए, दोनों जब अलग हो गए, एक बार तो मरिएगा नहीं, अलग अलग मरना ही पड़ेगा। जब निकलिएगा तो आप तो मरिएगा नहीं, शरीर तो मर जाएगा। जब निकलिएगा, किनके संग में 50 साल रहे, दिया कुछो नहीं, लूट लिया बहुत कुछ, संस्कार तो खराबे करके भेजा, कुछ दिया नहीं, अफसोस होगा। लेकिन पति पत्नी अगर एक साथ भजन सत्संग ध्यान करे तो बोलेगा, अरे ऐसा पत्नी मिला कि सत्संग मिल गया, ऐसे पति मिले कि सत्संग में हमको डुबा के रखा, बड़ा आनंद दिया कि नहीं दिया। इसलिए ऐसे पति पत्नी का आपस में फिर प्रेम होता है। कुछ बात कहा करते थे, एक साथ पति पत्नी भजन सत्संग ध्यान करे, जन्म जन्म मेल होगा, लाट छूट जाएगा। असली काम करेंगे तब फिर से मिलेंगे आप, नकली तो शरीर जल गया, सब यहीं रह गया, संबंध खत्म हो गया। इसलिए शरीर भाव में पिता पुत्र पति पत्नी, आत्मभाव में एक के एक, ही हुआ तो ज्ञान और नहीं हुआ तो नहीं ज्ञान। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए सत्संग है और करने के लिए ध्यान है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।